वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे आप सभी के लिए जो है गुड मॉर्निंग्स। और कैसे हैं आप सभी। और हमारा जो टाइम है 7 AM। तो फिर आप सभी के लिए जो है यहाँ पे वीडियो जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है यानी कि 25 कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इस पूरी वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन आप सभी को आते हैं आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करते जाइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो चलिएगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, ब्लैंक स्थान है यानी खाली स्थान है। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है। वो कौन सा जो है कंप्यूटर है? तो यहाँ पे देखिएगा सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो सर्वर है, यानी कि आपका यहाँ पे डी आंसर है। जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कलेक्शन करने वाला जो है होल्ड है वो क्या है, यहाँ पे सर्वर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें कहा है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक स्थान है तो आप जो आपकी खुद की पर्सनल जो फाइल है वो फोल्डर है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन है माय फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट्स, माय फाइल्स, माय टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारी क्या है, फाइल है, या जो हमारा क्या है यहाँ पे फोल्डर है। तो वो जाएगा आपका यहाँ पे माओ डॉक्यूमेंट में जाएगा, यानी कि बी में जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया यहाँ पे, जिसमें पूछा है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आप जैसे देख रहे होंगे, हम चाहते हैं कि जो भी हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड में, तो उसमें प्रत्येक अक्षर को हमें जो करना क्या है, शिफ्ट कुंजी का प्रयोग की करते हैं, जिससे हमारा क्या है कैपिटल अक्षर बनता है। पर हम चाहते हैं कि कोई भी जो है की दबाना ना पड़े, सिर्फ एक ही की दबा जाए। तो उससे दबाने के बाद जो है हमें क्या हो जाएगा, अपने आप जो भी हम वर्ड टाइप करेंगे तो वो जो है कैपिटलाइज टाइप होंगे। तो यहाँ पे जो है कैप्स लॉक का यूज़ किया जाएगा, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो यहाँ पे सही आंसर है जो है आपका केवल रीड, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, तो केवल रीड है ना। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्क्रीन से कैरेक्टर्स को जो है यहाँ पे क्या कर देती है, मिटा देती है। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे जैसे आपकी डिस्प्ले पर होगा, तो स्क्रीन यानी कि आपकी डिस्प्ले, और कंप्यूटर लैंग्वेज में मॉनिटर। तो जो है आप क्या करेंगे, जो भी होगा एडिट, डिलीट की, डमी, आउट, ट्रस्ट की। तो यहाँ पे जो है डिलीट की है, यानी कि बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, टैक्स को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। अब जो है यहाँ पे बी का थोड़ा ध्यान देना है कि बी क्या है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो कंप्यूटर्स में मैंने जो बताया भी है आपको, तो इसका जो पूरा होता है वो होता है वोल्ड, यानी बी जो है वोल्ड होता है, और इटैलिक्स से जो है आई होता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ ध्यान रखना होता है कि जो किस प्रकार से क्या क्या होते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उस पर यहाँ पे जो है कौन सी लैंग्वेज है? तो यहाँ पे बेसिक, कोबल, जावा, पास्कल। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है हमारी, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो इंटरनेट पर जो प्रयुक्त एक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है यहाँ पे जावा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच के इंटरसेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र्स है जो यूज कर रहे हैं, तो उनके बीच जो है कौन सा इंटरफेस यहाँ पे बनेगा? आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में फ़ाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का
प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे देखें एक्सेल है, एक्सेल में आपको जो क्या करना है, फाइल को खोलने और बंद करने के लिए किस बार का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड टाइटल, फॉर्मेटिंग या टाइटल, तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड्स बार का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे जो है उस डिवाइस का नाम आपको बताना है, मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे आपका जो है डिस्क ड्राइव यानी कि आपका डी सही है, जो कि आपका यहाँ पे करते क्या है कि जो भी हमारा डाटा है या डिस्क में जो रखा हुआ है वो जो क्या करती है उस सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें कहा है कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में जो है टाइप करते हैं। तो यहाँ पे जो है आउटपुट, कैरेक्टर और टाइप और प्रिंट, तो जो है यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर सही आंसर होगा, यानी कि बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा गया है कि ए बिल्किंग इंडिकेटर होता है जो बताता है कि आपका अगला एक्शन क्या होगा। तो बिल्किंग, जैसे कि ये मेरा माउस है, ये आपको दिख रहा है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या बताएगा। तो जो है हमारा बिल्किंग होता है वो कहलाता है यहाँ पे कर्सर कहलाता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं या दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जो एकदम अभी डाटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आप प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो देखिएगा, जैसे भी हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने के बाद जो है क्लिपबोर्ड में जो है यहाँ पे चला जाता है। जैसे ही आप देखेंगे क्लिपबोर्ड में जाता है तो कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। तो यहाँ पे स्टिक इन, फिट इन और पुश इन, पेस्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे पेस्ट कर देते हैं, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कहा जा रहा है कि क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जाए, यानी कि आपका डाटा यहाँ से कॉपी हो चुका है। तो इन ऑप्शन में से हमको देखना है, इसमें आप देखेंगे चॉप, कट, क्लिप और काट अवे। तो यहाँ पे जो है कट, पहले से हम जो है कट कर लिए, फिर उसके बाद जो हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें कहा है आपसे टैक्स हाईलाइट करके एडिट मेनू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो हमने जैसे कोई टैक्स है उसको हाईलाइट कर लिया है और हाईलाइट करने के बाद उस को यहाँ पे क्लिक करने पर क्या होगा। अब क्लिक जैसे हम करेंगे तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें आपसे कहा है ऑप्शन में कि टैक्स डॉक्यूमेंट की कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा या टैक्स डॉक्यूमेंट निकल कर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा माइक गिर रहा था, उसको संभाल रहा था। तो देखिएगा यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन के हिसाब से क्या है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर पर या क्लिपबोर्ड से टैक्स्ट डॉक्यूमेंट पर। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो टैक्स्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर यहाँ पे रखा जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया यहाँ पे, इसमें कहा है कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। तो हम देखना है अंकीय कोड में जो है आपको यहाँ पे लेना है। तो इसमें स्कैनर, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। मॉनिटर आपकी एक डिस्प्ले होती है, माउस में आपकी जो ऐसा है नहीं, और कीबोर्ड में भी जो है आपका यहाँ पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पहले कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो कैरेक्टर के माध्यम से जो है यहाँ पे किया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस तकनीक में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स और डिवाइस तार से जुड़े नहीं होते हैं। तो
तो LAN है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, V और C यहाँ पे कहा है। तो LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बट यहाँ पे जो आपसे कहा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स और डिवाइस तार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो है आपका तार से जुड़े ना होने वाले ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, यानी कि आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? डी आंसर होगा, यानी V और C। ब्लूटूथ में ऐसा कोई तार नहीं होता है जिससे जो है जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जो कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बूट है। यहाँ पे आप मूल स्रोत से कर रहे हैं और भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना चाहते हैं। मेश, बैकअप और इंस्टॉलेशन जो आपके हैं, यहाँ पे बैकअप भी आप लेते हैं, बट यहाँ मूल स्रोत से लेना है तो वो जो है आपका बूट है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास क्या है? डाटा है, उसे संयोजित करना है, यानी कि अच्छी तरीके से रखना है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी इसमें जो है हम डाटा को क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर के रूप में अच्छी तरीके से उसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? LAN, WAN, इनफाइनेट और पॉन। तो देखिएगा यहाँ पे जब एक ही जगह पर कंप्यूटर रखा है और उसे जोड़ रहे हैं, तो जो हमारा जोड़ने का तरीका है ना, अलग अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि LAN है, WAN है, तो यहाँ पे जो है लोकल एरिया नेटवर्क अभी मैंने बताया था, WAN भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका ये है, यानी कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क्स, जिसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण हो सकता है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा, इसमें लिखा है पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है, वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या होता है? उपरोक्त सभी। इंटरप्ट, पोर्ट और मेमोरी, ये जो है आपकी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सत्य है? CD-ROM ड्राइव, एक्सपेंशन स्लॉट्स, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, या CD-ROM में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। 807 यहाँ पे क्वेश्चन है, तो रोम में जो है हमारे क्या होते हैं? प्रोग्राम स्थायी होते हैं, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, टैक्स और छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, प्रिंटर से ये क्वेश्चंस हमेशा CPCT में आता है, और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है लेज़र प्रिंटर इसका जो है सही आंसर है। यहाँ पे टैक्स छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका यहाँ पे लेज़र प्रिंटर्स। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि XML में स्पेलिंग में X का पूरा फॉर्म क्या होता है? तो X का जो पूरा नाम है एक्सटेंसिबल, यहाँ पे जो है पूरा नाम है, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से कर सकते हैं? तो वो है आपका यहाँ पे ई-कॉमर्स के माध्यम से जो है यहाँ पे क्या की जाती है? बिक्री यहाँ पे की जाती है, यानी कि हम जो लेन देन कर सकते हैं या ख़रीद कर सकते हैं, तो वो कहाँ होती है? ई-कॉमर्स के होती है, यानी कि आपका डी सही आंसर होगा। तो आपको प्रतिदिन जो है यहाँ पे 7 AM मॉर्निंग पर आपको वीडियो मिलता है और रेगुलर ही मिलता रहेगा जब तक हमारे जो है 2000 क्वेश्चन नहीं होते हैं, तब तक आपको यहाँ पे वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।